सभी ज्ञान पिपासुओं का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि मैं YouTube चैनल पर क्लासिकल जूलॉजी, जिसमें अकशेरुकियों व कशेरुकियों का अध्ययन किया जाता है, कि एक YouTube चैनल पर वीडियो सीरीज शुरू करने वाला हूँ। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है इस वीडियो सीरीज का पहला वीडियो। और हमारा आज का टॉपिक है सजीवों का वर्गीकरण एवं अकशेरुकियों की स्थिति। सबसे पहले हम विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित ज्ञान एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, हम ये सभी जानते हैं। अब बात करते हैं सजीवों के वर्गीकरण की। तो शुरुआत करते हैं हम अरस्तु से, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया। बॉटनी का फादर थियोफ्रेस्टस, जो इनके शिष्य थे, उनको कहा जाता है। अरस्तु से लेकर 1800 ईस्वी तक संपूर्ण सजीवों को दो जगत में बांटा गया था, जंतु जगत एवं पादप जगत। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हो गई जब हम एककोषीय जीवों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि एककोषीय जीव जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम इसमें आते हैं। जब हम इन जीवों का अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम इनको जंतु जगत में रखें या पादप जगत में रखें। बॉटनिस्ट इनको हमेशा पादप जगत में रखते हैं, जूलॉजिस्ट इनको जंतु जगत में रखते हैं। जैसे यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए बॉटनिस्ट इसको पादों में रख लेते हैं। और इसमें जंतु की तरह चलन गमन पाया जाता है, इसलिए इसको जूलॉजी में रखा जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए 1866 में हैकेल ने 3 जगत प्रणाली प्रतिपादित की, प्रस्तुत की। प्रोटिस्टा, जंतु जगत और पादप जगत। उन्होंने प्रोटिस्टा में सभी एककोशिकीय सजीव, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को रखा। जंतु जगत में सभी गमन करने वाले और भोजन ग्रहण करने वाले जीवों को रखा। पादप जगत में सभी पेड़ पौधे, बहुकोशिकीय शैवाल, स्वयं भोजन बनाने वाले एवं क्लोरोफिल युक्त जीवों को रखा। लेकिन फिर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि हैकेल ने क्या किया, एक अकेंद्रीय जीव प्रोकैरियोट्स, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, को केंद्रीय जीव प्रोटोजोआ के साथ रख दिया, जबकि वो एक दूसरे से अत्यंत भिन्न है। इसी समस्या के समाधान हेतु फिर 1909 ईस्वी में R.H. विटेकर ने पंच जगत प्रणाली प्रस्तुत की। उन्होंने 5 जगतों का वर्गीकरण किया। यहाँ हम देख सकते हैं डायग्राम में। सजीवों को उन्होंने सर्वप्रथम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस के आधार पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कहा। प्रोकैरियोट्स में प्रथम जगत मोनेरा को रखा गया, यानी वे जीव जिसमें केंद्र का अभाव होता है या प्राक केंद्रक जिनमें पाया जाता है, वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। और जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको मोनेरा जगत में विटेकर ने रखा। यूकैरियोट्स को नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे हम एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में डिवाइड करते हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा किंगडम आता है, यानी प्रोटिस्टा किंगडम में एक कोशिकीय यूकैरियोट्स के रखा, जिसमें प्रोटोजोआ आते हैं। अब बात करते हैं बहुकोशिकीय जीवों की। उनको हम प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल कोशिका भित्ति की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पे फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उनको भी हम आगे चल के स्वयंपोषी और विषमपोषी में डिवाइड कर सकते हैं। स्वयंपोषी जीवों को, जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, प्लांट किंगडम में रखा गया।
प्लांट किंगडम में किनको रखा? स्वयंपोषी कोशिका वृत्ति युक्त जीवों को। और विषमपोषी कोशिका वृत्ति युक्त जीवों को फंजाई किंगडम में रखा। अंतिम किंगडम एनिमेलिया आता है, जिसमें विषमपोषी जीवों को रखा जिनमें कोशिका वृत्ति अनुपस्थित होती है। तो ये व्हिटेकर का पंच जगत सिस्टम है, पंच किंगडम 5 किंगडम सिस्टम है। यहाँ पे आप सभी लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि हेकल ने भी प्रोटिस्टा जगत दिया था और व्हिटेकर ने भी प्रोटिस्टा जगत दिया था, लेकिन हेकल ने प्रोटिस्टा जगत में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को रखा, जबकि व्हिटेकर ने सिर्फ इसमें प्रोटोजोआ को रखा। इसको हम आगे एक डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। यदि हम बात करें हेकल के प्रोटिस्टा की, तो उसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तीनों सम्मिलित हैं। व्हिटेकर के प्रोटिस्टा की बात करें तो उसमें केवल प्रोटोजोआ आते हैं। व्हिटेकर ने बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम में रखा, यानी ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसमें केंद्रक का अभाव होता है या प्राक केंद्रक पाया जाता है। अब आगे चल के हम एक चीज और पढ़ते हैं जिसको हम डोमेन कहते हैं। 1990 में राइबोसोमल आरएनए में निहित अनुक्रम के आधार पर 3 वैज्ञानिकों ने संपूर्ण जगत या जगत से ऊपर 3 डोमेन प्रतिपादित किए जिनका एक ही पूर्वज या कॉमन एंसेस्टर था। वो 3 डोमेन कौन से हैं? पहला है आर्किया। इसमें उन प्रोकैरियोट्स को रखा गया जो बैक्टीरिया से भिन्न राइबोसोमल आरएनए अनुक्रम वाले होते हैं, जिनकी कोशिका झिल्ली की संरचना भिन्न होती है, यानी उसमें कोशिका भित्ति अलग प्रकार के पदार्थ की बनी होती है और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स, हाइपरथर्मोफिल्स, यानी ये वे बैक्टीरिया है जिनको सत्य बैक्टीरिया नहीं कहा गया है और अत्यंत उच्च विपरीत परिस्थितियों में पाए जाते हैं। दूसरा डोमेन यू बैक्टीरिया। ये सभी सत्य प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ये भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं। इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। जितने भी रोग कारक प्रोकैरियोट्स है वो सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा अधिकांश अरोगजनक और कुछ प्रकाश स्वयंपोषी प्रोकैरियोट्स भी यू बैक्टीरिया में शामिल किए जाते हैं। तीसरा डोमेन आता है यूकेरिया। यूकेरिया में सभी यूकेरियोट्स शामिल किए जाते हैं, वो चाहे एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो। इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ एक चीज आप लोगों को बताते हैं, आर्किया और यूकेरिया दोनों एक दूसरे की ज्यादा क्लोज है। डायग्राम से आप देख सकते हो आर्किया और यूकेरिया दोनों एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है। यू बैक्टीरिया यूकेरिया के साथ यदि हम इवोल्यूशन की बात करें तो यू बैक्टीरिया यूकेरिया से ज़्यादा दूर है और आर्किया और यूकेरिया ज़्यादा क्लोज है। क्यों? क्योंकि आर्किया और यूकेरिया दोनों में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, दोनों के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। यदि हम लक्षणों की बात करें तो यूकेरिया और आर्किया के लक्षण ज़्यादा एक दूसरे से समान होते हैं यू बैक्टीरिया की बजाय, और इनका कॉमन एंसेस्टर है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है जो आगे चल के यू बैक्टीरिया और एक दूसरा ट्री बनाती है जिसमें आर्किया और यूकेरिया दोनों शामिल होते हैं। ये लाइफ ट्री और डोमेन है। अब बात करते हैं हम पोजीशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। जैसा कि हमने पंच जगत प्रणाली देखी, अभी 3 जगत प्रणाली देखी और 3 डोमेन देखे। अब यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स को हम कहाँ रखेंगे? हमने एनिमेलिया जगत का अध्ययन किया। एनिमेलिया जगत में सभी जंतु को रखा जाता है, एनिमल्स को रखा जाता है जिनके अंदर गमन पाया जाता है।
जो भोजन का अंतःग्रहण करते हैं, डाइजेशन करते हैं, पाचन करते हैं। यहाँ पे पंच जगत प्रणाली में जो एनिमलिया जगत है उसमें अकशेरुकियों और कशेरुकियों को रखा जाता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखने की है, अकशेरुकियों में प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सारे अकशेरुकियों को एनिमलिया जगत में रखा गया, जबकि प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। पंच जगत प्रणाली में हम देखें तो प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में सम्मिलित किया गया। जितने भी जंतु समान प्रोटिस्टा है और एनिमलिया, इन दोनों को कैरोलस लिनियस ने आगे जंतु जगत में स्थान दिया। जब भी हम जूलॉजी का अध्ययन करते हैं तो हम कैरोलस लिनियस की बात करते हैं। इन्होंने द्विनाम पद्धति का निर्माण किया था, ये आप सभी जानते हैं। जब हम टैक्सोनॉमी शुरू करेंगे, वर्गीकरण शुरू करेंगे, तब इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, अकशेरुकी कौन से होते हैं? वे जीव जिनमें कशेरुक दंड अनुपस्थित होती है उनको इनवर्टिब्रेट्स या अकशेरुकी कहा गया। अकशेरुकियों को 9 वृहत संघों में तथा कई लघु संघों में विभक्त किया गया है। 9 वृहत संघ कौन से? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, ये 9 संघ हैं। ये मेजर संघ है। इसके अलावा कुछ माइनर संघ भी है जिनका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो सीरीज को आप को देखना है, पूरा देखना है, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये आपके लिए वीडियो सीरीज बहुत ही लाभदायक साबित होगी। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो रिट की एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हो, यदि आपने अच्छे से वीडियो देख लिए तो सारी एग्ज़ाम के लिए ये अत्यंत उपयोगी साबित होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।